हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सारा क्लासेस। बच्चों, आज आपसे जो टॉपिक डिस्कस करना है वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम को चूज़ कर चुके हैं। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जो भी साइड लेनी है, जिस स्ट्रीम में भी आपको जाना है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाइए। आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप उसमें जाइए। 2 पॉइंट्स हमारे पास रह जाते हैं। तो होता है एबिलिटी, कि आपकी एबिलिटी क्या है, एक होता है आपका इंटरेस्ट। एबिलिटी आपकी है कि आप क्लास 10th में मैथ साइंस बहुत अच्छा करते थे, लेकिन इंटरेस्ट कॉमर्स में है तो बिल्कुल कॉमर्स में जाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप साइंस साइड में जाइए किसी के कहने पर कि मेरे फ्रेंड ने साइंस ले लिया है तो मैं साइंस में चला जाऊँ, क्योंकि अगर आप साइंस ले भी लेंगे उसके कहने पर या करने पर, आप उसे पूरे डेडिकेशन से पूरे साल नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो 12th में जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो परसेंटेज बहुत सारे बच्चों की ऐसी होती है कि 10th में तो बड़ी हाई थी और 12th में आकर वो डाउन हो जाती है। स्पेशली जो आज का वीडियो है वो क्लास 11th के साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं यहाँ पे, एडवाइस उन बच्चों के लिए। देखो बेटा, जब हम क्लास 11th में आते हैं और क्लास 11th में स्पेशली साइंस स्ट्रीम में हम आ जाते हैं तो ये बात अपनी ध्यान में रख लीजिएगा। आपकी बहुत लॉन्ग जंप आप लगाते हैं क्लास 10th से 11th में। ये जंप बहुत हाई होता है, क्योंकि जितना आप क्लास 5th से क्लास 10th तक साइंस नहीं पढ़ते उतना साइंस आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अगर मैं क्लास 11th की मैकेनिक्स की बात करूं, बुक्स आप देखेंगे, उसमें क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अपर लेवल हो जाता है उस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, सब बच्चे करते हैं। लेकिन क्लास 10th से जैसे आप 11th में आएंगे तो आप थोड़ा सा मैच्योर भी हो जाता है बच्चा, क्योंकि ट्यूशन ज़्यादा ले लेता है, फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा बना लेता है। तो उसके साथ साथ पढ़ाई का भी सर्कल आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई का सर्कल नहीं बढ़ाएंगे तो आप बिल्कुल 11th में अच्छा नहीं कर पाएंगे और आपको प्रॉब्लम होनी ही है। 11th क्लास के अंदर फ़िज़िक्स की स्पेशली मैं बात करूं तो फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा हुआ नहीं है, आप बिल्कुल जो आप पढ़ कर आए हैं वो उससे इंटर रिलेट करेगा, लेकिन ब्रॉड काफ़ी हो जाता है। तो आपको उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसके बगैर आप नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा बन जाता है। डेरिवेशंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। डिफरेंशिएशन जो आपने नहीं किया, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो बच्चों की जो थिंक बनी हुई है कि हाँ 11th तो है, इजीली हो जाएगी, 11th में मैंने ले लिया है साइंस, हाँ 11th तो मैं कर ही जाऊँगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी कि डोंट टेक क्लास 11th लाइटली। तो आप क्लास 11th को लाइटली बिल्कुल भी ना ले। बच्चे लाइटली ले लेते हैं, उसके कुछ रीज़न्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, उसको डिस्कस करना है मुझे। और आपको यही गलतियाँ नहीं करनी है, बिल्कुल भी ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आप ये करते हैं तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं आपका ड्रॉबैक रह जाएगा और आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चा क्या सोचता है 11th में कौन सा बोर्ड होता है, हमारी थिंकिंग ये बनी रहती है कि 11th में कौन सा बोर्ड होना है। 11th में तो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉपीज़ स्कूल में चेक होनी है, लास्ट टाइम पर अगर पढ़ेंगे 2-3 महीने पहले पढ़ लेंगे, पास हो ही जाना है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने माइंड से ही बात निकाल लीजिए कि 11th में कौन सा बोर्ड हो। बिल्कुल नहीं होता बोर्ड, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर आपको आगे जाकर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो PCM ले रहे हैं तो आगे उन्हें इंजीनियरिंग में ही जाना है, IIT उनका मेन मकसद रहता है कि मुझे IIT तक पहुंचना है। तो उसे 11th में बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो 11th में कौन सा बोर्ड होता है ये दिमाग से अपने निकाल ली। 12th में तो पढ़ना ही है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे 11th में पढ़ के क्या करना है, 12th में जाके तो मेहनत करनी ही है बहुत ज़्यादा, ऐसा करते हैं 12th में पढ़ेंगे। तो 11th भी और 12th भी दोनों आपको इक्वली लेनी है। अभी तो 10th में इतना पढ़कर आए हैं, हम कहते हैं कि हम 10th में इतना पढ़कर आए हैं। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि 10th और 11th के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, एक बहुत लॉन्ग जंप आप कर रहे हैं, वो डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा और स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप पीछे रह जाएंगे, आपको वो चीज़ मुश्किल लगनी स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वजह यही होती है कि हम स्टार्टिंग से अगर चीज़ों को पकड़ लें, स्टार्टिंग से अगर मैंने साइंस लिया है तो पूरे डेडिकेशन के साथ अगर मैं उसको करूँगा तो मुझे मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगी लास्ट तक भी। होता यही है कि मैंने उसको स्टार्टिंग से किया नहीं है। जब मिड सेशन आ जाता है, हम बुक्स देखते हैं, ट्यूशन्स जा रहे हैं, नोट्स बना लिए हैं, टीचर ने पढ़ा दिया है, मैंने खुद ने पढ़कर नहीं देखा है। तो ये गलतियाँ हम करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ और मुश्किल हमारे लिए हो जाती है। 11th में कौन पढ़ता है, वही चीज़ आगे कि 11th में कौन पढ़ता है, ये हम अपने बच्चों आगे जो हमारे सीनियर्स होता है 11th तो हो जाएगी, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप किसी का अप्रोच लेना चाहते हैं या आप किसी से सलाह करना चाहते हैं तो उन बच्चों से सलाह कीजिए जो अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं।
तो आपको बता देंगे कि 11th में उन्होंने नहीं पढ़ा तो उन्हें 12th में आके कितनी मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि उन्हें आगे जाके जो एंट्रेंस देना पड़ेगा तो उसके लिए उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। 11th का रिज़ल्ट कॉल देखता है, मैं मानता हूँ 11th का रिज़ल्ट कहीं नहीं देखता, आपकी जॉब में नहीं देखेगा, आप आगे एडमिशन के लिए जाएंगे वहाँ भी नहीं देखेगा। मकसद यहाँ मेरे रिज़ल्ट से नहीं है, रिज़ल्ट को कोई नहीं देखना है, आपको बनते देखेगा। मैंने आपको देखना है, आप अपने आप को खुद देखिए कि आप 11th में कितना करके आए हैं, क्योंकि जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने हैं वहाँ 11th और 12th दोनों का पोर्शन आना है। तो आपको 11th का जो ईयर मिला है, जो एक साल मिला है, वहाँ पर आप उसको अकेडमिक अपना एटलीस्ट अकेडमिक करके चलें। कॉम्पिटिटिव तो बाद की बात है, वहाँ पे अपना एकेडमिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो वहीं पर ख़त्म करके चलें, वहीं पर पढ़ के चलें। तो ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो बच्चा अगर ये गलती करता है तो 11th तो उसका निकल जाएगा, 12th में आके फिर वो रोता है कि मैंने ये साइड क्यों ली, बड़ी मुश्किल है, ये बहुत हार्ड है। या साइंस की बात करूँ, कॉमर्स, कुछ भी लें फिर आप, तो वहाँ पर आके फिर आपके लिए चीज़ परेशानी क्रिएट करती है। यू शुड बी डन, जो आपको करना है ये चीज़ें आपको करनी है। स्टूडेंट्स स्टार्ट स्टडीज़ वेरी फर्स्ट डे। अगर आपने साइंस ली है या कॉमर्स ली है, कुछ भी आप लेते हैं वॉट एवर, लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो मैं मेन यही कहूँगा कि वेरी फर्स्ट डे से आप स्टार्ट कर दें अपनी स्टडीज़। अगर आपको साइंस लेना है पूरे डेडिकेशन के साथ अपना एक गोल सेट कर दें कि मुझे ये करना है। आपने पीछे क्या किया उससे कोई मतलब नहीं। आप 10th में कितना अच्छा कर रहे थे, हमारे यहाँ पे क्या बनी हुई है मेंटेलिटी कि 10th में मार्क्स अच्छे हैं तो साइंस सेट दिला दीजिए, 11th में और किसके मार्क्स बेकार है तो तू कॉमर्स में चला जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 100% आते हैं 10th में, वो जाके आगे जाकर कॉमर्स लेते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट होता है, उनके गोल सेट होते हैं कि मुझे वो चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ अचीव करनी है। तो आपको जो अचीव करना है आप उस चीज़ को सामने रखें, उसके लिए एक प्लान करें, उसके लिए रास्ता बनाएं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं और किस किस तरीके से आपको उसको करना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आपको पहले दिन से अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करना पड़ेगा बिना डिले किए हुए। कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स थिंक्स 11th साइंस इज़ वेरी टफ। स्टार्टिंग में तो लगनी है, जब आप पढ़ेंगे नहीं, या जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं तो उन्हें टफ़ लगनी है, बहुत मुश्किल लगेगी स्टार्टिंग में, लेकिन ओनली स्टार्टिंग 2-3 मंथ्स, 2 से 3 महीने आपको मुश्किल लगनी है। कुछ नई चीज़ें आएंगी जो आप पढ़ेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। ये वैसे उन बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगती है जिनके पास पीसीबी होता है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मैथ्स के टेस्ट से हट जाते हैं। न्यूमेरिकल्स उनको परेशान करते हैं, डेरिवेशंस उनको परेशान करते हैं, लेकिन परेशान स्टार्टिंग में करेंगे, उसके बाद आप उसको जब करने लगेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो वही है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा उसको। जब आप टाइम देंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं लगने वाली है। योर एम शुड बी परसेंटेज ऑफ 11th इज़ मोर देन 10th। ये हाँ, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना एम बना लीजिए कि मेरी परसेंटेज जो 11th में आनी है वो 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप उससे नीचे चले जाते हैं, क्योंकि 11th में बच्चा जब नहीं पढ़ेगा, यहाँ पे वही है कि 11th में कौन सा बोर्ड होता है, ये कौन पढ़ता है, ये मेंटलिटी से निकाल दीजिए अपनी बात बिल्कुल। इस चीज़ को, ये नेगेटिव पॉइंट है। ये नेगेटिविटी जो है वो बाहर के बंदे आपको फैलाते हैं, या आपके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सीनियर्स जो आपको दे जाते हैं, आप उनके टच में आते हैं, अरे कुछ नहीं होता, मत पढ़, मैंने कौन सा पढ़ा था, देख 12th में बैठा हूँ, अरे 12th में तो बैठ गया लेकिन 11th का पूरा साल तो ख़राब कर दिया। तो वो आपको ऐसी गाइडलाइन देता है, आपको ऐसी चीज़ें बताता है जिसकी वजह से आप भी उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। योर एम शुड बी परसेंटेज ऑफ 11th इज़ मोर देन 10th। आपको 10th की परसेंटेज से ज़्यादा रखनी है 11th की परसेंटेज, अगर आपको आगे कुछ अचीव करना है। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, कुछ टिप्स थी, कुछ एडवाइस थी, आप इनको फॉलो कीजिए, आप आगे बहुत अच्छा कर जाएंगे। फिर मैं एक बात ये कहूँगा कि अपने माइंड से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आप साइट कोई बुरी नहीं होती। आज भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज भी उतनी ही जॉब्स हैं। हम अपना गोल सेट करते हैं किसी चीज़ के लिए, हो जाता है अरे नहीं उसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं, अरे उसमें ज़्यादा। जब आप ऑप्शनल लेकर चलेंगे किसी चीज़ को, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एक रिजिड रहना है अपने गोल के टूवर्ड्स, कि मुझे रिजिड रहना है और मैं अपने टारगेट के कितने नज़दीक पहुंच रहा हूं, मेरी कितनी मेहनत है उसके लिए, मैं कितनी कोशिश उसके लिए कर रहा हूं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब आप ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो आप उसको डेफिनेटली अचीव कर जाओगे। सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो ये अपने माइंड से बिल्कुल बात, अपने गोल को चेंज मत कीजिए कि ये नहीं हुआ, ये ऑप्शनल थी मेरे पास, यार मैंने साइंस लेकिन नहीं, साइंस ही बढ़िया, अच्छी चेंज करके कॉमर्स में आ जाते हैं।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तो आप एक ट्रायल मेथड ले रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, चलिए ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये। और जब ये वाली चीज़ होती है तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स क्या बन जाते हैं। देख उसने साइंस लिया था, वो कुछ भी नहीं कर पाया। देख वो अच्छे से कर नहीं पाया, उसने पढ़ा था बीच में छोड़ दिया, तो दूसरा बच्चा भी घर यार वाकई में इसने तो कर ही नहीं पाया। जब ये मेरे से अच्छा था, 10th में इतनी अच्छी परसेंटेज थी, ये नहीं कर पाया तो और डाउन चला गया। तो वो आप एक एग्जाम्पल बचा दें। एग्जाम्पल अगर बनना है तो अच्छा बन के बनिए कि हाँ इसके 10th में कम परसेंटेज थी, इसने 11th में साइंस लिया और 12th में टॉप कर गया, 12th में बहुत अच्छा कर गया, इसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। तो लोग आपको देखकर आपको फॉलो करें, आप उनके लिए एक मिसाल बने। तो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में जोड़ लीजिए और पॉजिटिव रहिए। जब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे, अपने गोल को सामने रख के आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी वीडियोस मैं आपके लिए बना कर लाऊंगा। आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।